ऐसे तो मैं खड़े होके एक कदम भी नहीं चल सकती हूँ, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए। आज कोई मुझे बोल दे हिमालय पे चलो तो मैं चली जाऊंगी। बोले अकेले? तुमको लगता है तुम अभी भी अकेले हो? चलो चलो कुछ नहीं होगा। बहुत एक्सटेंसिवली मैंने ट्रैवल किया रूरल एरियाज़ में, सिटीज़ में। तब मुझे एक्चुअली इस ज्ञान की ताकत समझ में आई कि कितना पावरफुल है सुदर्शन क्रिया, क्या कुछ कर सकता है। बस उसके बाद तो मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मैं पटना से हूँ और हमारी फैमिली बिजनेस है, सिनेमा हॉल है। तो जैसा आप देख रही हैं मैं व्हीलचेयर पे हूँ, तो मेरा लेफ़्ट हिप डिसलोकेटेड है और बचपन से हमारे बॉडी का पूरा वेट जो था वो राइट नी के ऊपर ही रहता था। 2002 में डॉक्टर को दिखाने गई और उन्होंने बोला कि आपको अब लाइफ लॉन्ग व्हीलचेयर यूज़ करना होगा क्योंकि आपका लिगामेंट्स बिल्कुल जार हो गया है और अब ये रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। ये सुनते ही मुझे एकदम झटका लगा, गहरा शॉक लगा। व्हीलचेयर पे डिपेंडेंट लाइफ नहीं चाहिए और मैंने एकदम अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, जैसे किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है, किसी से मिलना नहीं है, खाना पीना धीरे धीरे छूटने लगा। एंड विद इन 3 months टाइम आई वेंट इनटू टोटल डिप्रेशन। और फिर उसके बाद 2 महीने तो मैं बिल्कुल बेड रिडन रही अपने आप से। फिर मेरी एक फ्रेंड बहुत दिनों से मुझे बोल रही थी कि आप ये वर्कशॉप अटेंड करोगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हर बार मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ के निकाल लेती थी कोर्स नहीं करने का। फिर वो मुझे देखने आई और आकर उसने बस मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और जैसे कुछ अंदर से एकदम फूट गया। वो 2 महीने से इतना कुछ मेरे अंदर जमा हो चला था, मैं बेहिसाब रोई। रोने के बाद धीरे धीरे मेरे को थोड़ा सुकून मिला। तो उस लड़की ने कुछ बोला नहीं, बस मुझे एक इनविटेशन कार्ड दिया और 2 किताबें दी उसने, गॉड लव फन और श्री श्री एज आई नो हिम। और उसने मुझे बस एक बात जो बोली वो मेरे एकदम अंतर में उतर गई। गुरुदेव के बारे में उसने बोला कि मैंने अभी तक इनका दर्शन नहीं किया है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि इनकी एक दृष्टि भी किसी के ऊपर अगर पड़ जाए तो उसके कई जन्मों का कर्म कट जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी कर्मों में, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरे किसी पास्ट कर्म का ये फल है जो मुझे इस लाइफ टाइम में, तो मुझे कभी वो पेन नहीं होता बिकॉज आई न्यू कि ये कुछ मेरा पास्ट कर्मा है जिसके कारण मैं क्रचेस से चल रही हूँ। वो बात मेरे एकदम अंदर में उतर गई और फिर मैंने एकदम ज़िद पकड़ लिया कि मुझे तो प्रोग्राम में जाना है। और 70-80 हज़ार लोगों की भीड़ थी वहाँ 2002 में, फरवरी का महीना था। मैंने फर्स्ट टाइम गुरुदेव को देखा, पहले से ना सुना था ना देखा था, और देखते कि मेरा इंस्टेंट कनेक्शन उनके साथ कुछ फील हुआ। मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए ही आए हैं, ऐसा एकदम अंदर से लगने लगा। ऑडियंस से जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे लोग, तो मुझे लग रहा था वो सारे प्रश्न जो मेरे अंदर हैं वही प्रश्न लोग पूछ रहे हैं और मेरे सारे प्रश्नों के जवाब मिल रहे थे। आंसू रुक नहीं रहा था, एकदम पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। फिर गुरुदेव ने राम ध्यान कराया, मुझे आज भी याद है। 18-20 मिनट का ध्यान था और ध्यान के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ छोड़कर जा रहा है। ये इतने दिनों से जो टॉक्सिन्स मेरे अंदर जमा हो गया था, मुझे लग रहा था जैसे मैं एकदम फ्री हो रही हूँ, कुछ मुझे छोड़कर जा रहा है और मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस वापस आता चला जा रहा है। और फिर ध्यान ख़त्म हुआ, गुरुदेव तो चले गए, लेकिन मेरा तो एकदम कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। तो मैंने को बोला ब्रदर को कि आप मेरा क्रच मंगा दीजिए, मैं चल के जा सकती हूँ। तो वो बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम अभी 3 महीने से बिस्तर पे हो, कैसे तुम चल कर जाओगी? तो मैंने बोला नहीं, मैं चल के जा सकती हूँ, देयर इज़ नो पेन इन माई लेग, आप क्रच मंगा दीजिए गाड़ी में से। फिर मैं क्रच से चलकर आराम से 1 किलोमीटर दूर, गाड़ी हमारी पार्क थी, वहाँ तक गए और जैसे पेन बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा था ज़रा भी।
फिर मुझे समझ में आएगा कुछ तो है, मुझे ये वर्कशॉप करना है। और वहीं मैंने काउंटर्स लगे हुए थे, खुद को रजिस्टर किया। 1 वीक बाद कोर्स था, तो मुझे आज भी याद है 5 मार्च से 10 मार्च तक हमारा कोर्स चला। 6 दिनों के तब तो हुआ करते थे कोर्सेज। तो फर्स्ट सुदर्शन क्रिया जब 3rd डे हुआ तो मुझे लगा जैसे मेरा 70-75% पेन ख़त्म हो चुका है और मैं आराम से क्रचेस से चल करके जाती थी। और फर्स्ट डे मैंने कुर्सी पे बैठकर कोर्स किया, नेक्स्ट डे से आराम से ज़मीन में बैठकर कोर्स करने लगी। मतलब कुछ मिरेकल हो रहा था, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा था मिरेकल। फर्स्ट क्रिया में मुझे लगा जैसे गुरुदेव एकदम सामने खड़े हैं और मेरा वो पूरा पेन मतलब जैसे ख़त्म हो रहा है आराम से क्रचेस से चल के। फिर सेकंड सुदर्शन क्रिया किया 4th डे, तो मुझे लगा जैसे पेन है ही नहीं बिल्कुल। तो 4th डे से ऑफिस जाना शुरू कर दिया मैंने। 1st फ्लोर पे मेरा ऑफिस हुआ करता था, आराम से क्रच से चल करके ऑफिस जाना शुरू कर दिया। और तब मुझे एक्चुअली इस ज्ञान की ताकत समझ में आई कि कितना पावरफुल है सुदर्शन क्रिया, क्या कुछ कर सकता है। उस समय कोर्स के दौरान ही मैंने तय कर लिया कि अब ये लाइफ तो गुरुदेव ने दिया है, ये जीवन उनका दिया हुआ है, तो अब मुझे इस जीवन में तो इस ज्ञान से लोगों को जोड़ने के लिए ही काम करना है, गुरुदेव का ही काम करना है। एंड आई स्टार्टेड। कोर्स ख़त्म भी मेरा नहीं हुआ था, हमने सत्संग ऑर्गेनाइज करना, लोगों को एनरोल करना कोर्सेज़ के लिए। कोर्स ख़त्म होने से पहले ही ये शुरू कर दिया था हमने। मेरा इतना सॉलिड एक्सपीरियंस था कि जो सुनता था वही एकदम मूव्ड हो जाता था, तो बड़ा अच्छा रहा। फिर एकदम फुल फ्लेजेड काम विदिन अ ईयर गुरुदेव ने बोला कि मतलब डाला मुझे एपेक्स बॉडी में। एंड देन ही इंस्ट्रक्टेड कि बिहार में डिस्ट्रिक्ट्स में अपने काम शुरू करो, सेंटर्स डेवलप करो। सो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। और आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ, मेरा लेफ़्ट लेग फिक्स्ड है, नी बेंड नहीं हो सकता है। गलत ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने, तो वो नी बेंड नहीं हो सकता है, एंकल भी बेंड नहीं हो सकता है। तो अगर कभी बाई चांस मैं गिर जाऊँ तो उठना इज़ अ बिग 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 प्रॉब्लम। लेकिन तो वो फियर के कारण कि कभी कहीं बाई चांस गिर ना जाऊं कहीं, मैं अकेले ट्रैवल नहीं करती थी, कहीं भी नहीं। मार्केट भी जाना है तो कोई साथ जाएगा तो ही जाऊंगी। लेकिन गुरुदेव ने जब बोला ट्रैवल करो, सेंटर्स डेवलप करो, उसके बाद मैं इतना ट्रैवल की और अकेले। कब वो फियर मेरा निकल गया मुझे पता ही नहीं चला एकदम। तो बस उसके बाद तो मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मतलब हमेशा ये लगता था कि और मैं क्या कर सकती हूँ और क्या किया जाए, कैसे जन जन तक पहुँचा जाए। फिर धीरे धीरे गुरुदेव ने अलग अलग बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी। 3-4 साल मैंने YLTP का काम देखा, गांव-गांव ट्रैवल किया बिहार में, बहुत सारे नक्सल बेल्ट्स में भी ट्रैवल किया, वहाँ लोगों को अवगत कराया इस ज्ञान से। कई लोग यहाँ आए भी गुरुदेव को मिलने के लिए व्हेन आई वाज पोस्टेड इन बोध गया। एक बार की बात है कि मैं फर्स्ट एडवांस कोर्स करने, हमारे बिहार में तब एडवांस कोर्सेज नहीं होता था, एडवांस कोर्स टीचर भी नहीं थे और एडवांस कोर्सेज बहुत कम ऑर्गेनाइज होते थे। तो कोर्स करने के बाद मैंने 1 महीने के अंदर ही गुरुदेव का दर्शन किया कैलकाटा जा कर के। वो भी एक अद्भुत अनुभव था हमारा। मैं कैलकाटा गई, पटना से लोग जा रहे थे। विश्वास मुल्की जी जो महाराष्ट्र के टीचर हैं वो बिहार में काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो दर्शन करने। आपको मैंने बताया मेरा तो बहुत डर था अंदर से कि अकेले नहीं ट्रैवल करना है। तो मैंने भैया को बोला मैं नहीं जा सकती, मैं अकेले ट्रैवल नहीं करती हूँ। तो बोले अकेले? तुमको लगता है तुम अभी भी अकेले हो? चलो चलो कुछ नहीं होगा। तो मैं चली गई उनके साथ और 2 दिन गुजर गए, गुरुदेव से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं जिस एरिया में ये लोग मुझे बिठाते थे, गुरुदेव दूसरी वाली एरिया से होकर चले जाते थे, तो ये चलता रहा। जिस दिन गुरुदेव को निकलना था 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे रात के, किसी ने मुझे आके बोला आपको अंदर बुला रहे हैं। फिर मैं गई अंदर, तो गुरुदेव बैठे हुए थे सोफे पे और किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गुरुदेव ये बिहार से। बोले मैं जानता हूँ
जो आई कांटेक्ट हुआ उस पल, जैसे लगा एकदम मेरे अंदर कुछ बदल गया, एकदम बिजली का करंट अंदर चला गया हमारे एकदम। गुरुदेव ने प्रसाद दिया तो बोले कोई डरने की बात नहीं है, सब अच्छा होगा। तो वो फियर मेरा उसके बाद से निकल गया, वो जो डर था मेरा तो गया। मैं वहाँ से लौट के आई और मुझे पता चला गैंगटॉक में एडवांस कोर्स हो रहा है एंड आई डिसाइडेड कि मुझे जाना है। एकदम वो जैसे धुन सा सवार हो जाता था कि नहीं ये करना है। हमारे साथ में उस समय दीपा दवे जी बिहार आई हुई थी काम करने के लिए, तो दीपा दीदी भी जा रही थी गैंगटॉक, तो मैंने बोला मैं साथ चलूँगी आपके एडवांस करने के लिए। हम लोग निकले और ट्रेन से शिलीगुड़ी पहुँचे और शिलीगुड़ी से टैक्सी लेकर हमको जाना था। तो शिलीगुड़ी में ट्रेन जब रुकने वाली थी स्टेशन पे, तब अचानक 1 सेकंड के लिए मुझे थॉट आया कि अगर मान लो सीढ़ियाँ होंगी तो मुझे व्हीलचेयर लगेगा, ब्रिज क्रॉस कराने के लिए मुझे व्हीलचेयर लगेगा। और मैंने सोचा ठीक है कुली को बोल के मंगवाएंगे। और जैसे मैं आके दरवाजे के पास खड़ी हुई तो 2 कुली व्हीलचेयर लेकर जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा भैया आप किसी को लेने जा रहे हो? बोले नहीं मैं किसी को छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बुलाया। आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि जब मैं ट्रैवल करती थी लगता था जैसे सब कुछ पहले से प्लान्ड है, मुझे कुछ सोचने की या कुछ करने की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं थी। और फिर वो आ गए, उन्होंने मुझे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दिया हम दोनों को, और आराम से फिर वहाँ से हम लोग गैंगटॉक चले गए टैक्सी लेकर के। तो एवरीथिंग वॉज पुट इन प्लेस, कभी कुछ सोचना नहीं पड़ता था। इट वॉज ऑल हिज ग्रेस। बिना उनके आशीर्वाद के तो कुछ हो ही नहीं सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जो कुछ भी कराया है, मैं आज भी मुझे अनुभव होता है जो कुछ भी कराया है उन्होंने कराया है। बहुत कृपा है उनकी, बहुत कृपा। तो गुरुदेव ने मुझे जो बोला कि तुम सेंटर्स डेवलप करो बिहार में, और फिर मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया और बहुत एक्सटेंसिवली मैंने ट्रैवल किया रूरल एरियाज़ में, सिटीज़ में। और तब बिहार में बहुत कम सेंटर्स में अपने कोर्सेज हुआ करते थे, 3-4 सेंटर्स। तो करीब लगभग हमने ऐसे ट्रैवल करके 27-28 नए सेंटर्स बनाए। और तब बिहार में टीचर्स नहीं हुआ करते थे, तो बाहर से टीचर्स आते थे एडजेसेंट स्टेट्स से, लाइक झारखंड और कोलकाता, यहाँ से टीचर्स आते थे और फिर उनके लिए हम लोग कोर्सेज ऑर्गेनाइज करते थे। बहुत अच्छा काम होने लगा। फिर गुरुजी ने बोला कि टीचर्स बनाओ बिहार में, लोकल टीचर्स बनाओ। तो फिर उस पर काम शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो लगभग 2003 से 5 तक में टीचर्स बनने शुरू हो गए लोकल। एंड फिर हम लोग अपना सिल्वर जुबली का प्रोग्राम आ गया यहाँ बैंगलोर का 2006 में फरवरी में। तो हम उस प्रोग्राम के लिए एक पूरी ट्रेन हमारी टीम लेकर आई थी। काफ़ी अच्छा रहा था सबका अनुभव भी। और तो एक बार यहाँ से लोग गए, फिर इतनी बड़ी टीम हो गई और काफ़ी तेज़ी से काम चलने लगा वहाँ पे। और 2006-07 तक तो 40-45 टीचर्स बन गए। फिर काम भी तेज़ी से बढ़ने लगा। और 2007 में गुरुदेव की बिहार की विज़िट ऑर्गेनाइज़ की हम लोगों ने, फिर गांधी मैदान में। अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। गुरुदेव का 4 दिन का प्रोग्राम था उनका, और सब बहुत अच्छा। यूथ के लिए प्रोग्राम, रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए प्रोग्राम, और विधानसभा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ। और प्राणायाम ध्यान शिविर एकदम नया शुरू हुआ था, तो गुरुदेव ने प्राणायाम ध्यान शिविर लिया 3 दिन का पूरा। वो साल भर तो हम लोग फिर अपना जो यूजुअल कोर्सेज ऑर्गेनाइज़ करना, और इस बीच में टीचर भी बन गई 2005 में। तो फिर वो कोर्सेज वगैरह भी लेना शुरू हो गया। और 2008 में कोशी फ्लड आया, तो फिर गुरुदेव ने कोशी फ्लड के लिए काम करने के लिए बोला। तो करीब 4-5 महीना में कोशी फ्लड के लिए काम किया हमने। इस बीच गुरुदेव का 2007 में एक विज़िट भी ऑर्गेनाइज़ किया हम लोगों ने पटना में। तो उस समय उसके जस्ट पहले हम लोगों ने ये लैंड देखा था बोधगया आश्रम के लिए। एंड
देन गुरुदेव अप्रूव्ड इट। तो गुरुदेव ने बोला कि हाँ बनाते हैं यहाँ आश्रम। फिर दिसंबर में मैं यहाँ आई गुरुदेव को मिलने के लिए, वो इनिशियल स्टेज का जो काम था उसका पूरा वो रिपोर्ट्स वगैरह उनको देने के लिए। तो गुरुदेव ने मुझे बोला कि बोधगया आश्रम का लैंड लेकर पड़ा हुआ है 1 साल से, तो क्या हो रहा है वहाँ। मैंने बोला गुरुदेव तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है अभी, मैंने तो हैंड ओवर कर दिया था वो एपिक्स बॉडी को, लैंड का सब रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया था। तो बोले नहीं तुम अभी जाकर बोधगया आश्रम का काम शुरू करो। तो 2009 समझ लीजिए, मतलब दिसंबर 2008 से मैं बोधगया का काम मैंने देखना शुरू किया और फिर 6 साल लगभग मैं वहीं रही बोधगया आश्रम में। मैं आपको बताऊं, जिस दिन से गुरुदेव मेरे जीवन में आए उस दिन से मैंने अपनी बुद्धि तो हटा दी, और मुझे जब गुरुदेव कभी भी कुछ भी बोले, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, तो मुझे हमेशा लगता था ये हो जाएगा। और बोधगया आश्रम का भी काम एकदम मिराकुलस तरीके से हुआ। गुरुदेव ने मुझे बोला कि बोधगया आश्रम का काम शुरू करो, और रात को मैं सोच रही थी कि मैं तो ना किसी कॉन्ट्रैक्टर को जानती हूँ, ना इंजीनियर को जानती हूँ, ना आर्किटेक्ट को जानती हूँ, अभी सब ढूंढना पड़ेगा और कैसे होगा। और फिर मेरा यहाँ से जो वापसी का था जाने का, बेंगलोर आश्रम से वाया दिल्ली था, और मुझे अपनी नीस के पास 2-3 दिन रुकना था। तो मैं पहुँची वहाँ, और रात को हम डिनर के लिए गए। शशांक जी अपने टीचर हैं, बिहार से ही हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं, तो हम दोनों साथ टीचर बने थे। तो शशांक जी ने डिनर पे बुलाया, और डिनर के लिए जब पहुँचे वहाँ, उनके एक फ्रेंड और बैठे हुए थे, ही वॉज एन आर्किटेक्ट। तो वो मैंने ऐसे ही, उन्होंने बोला मुझे कुछ सेवा बताइए करने के लिए। तो मैंने बोला आप बोधगया आश्रम का काम करेंगे? तो बोले क्यों नहीं करूँगा, और बिहार से ही थे तो उनको और उत्सुकता होने लगी। बोले बिल्कुल करेंगे। तो मैंने उनको थोड़ा ब्रीफ किया कि भैया देखिए कुछ कंडीशंस हैं करने से पहले, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। कि ऐसा मान लीजिए कि इस धरती के सबसे बड़े आर्किटेक्ट गुरुदेव हैं, तो वो किसी भी स्टेज में कोई भी चेंजेस करा सकते हैं, तो आपको उस समय बुरा नहीं लगना चाहिए कि भाई नहीं मैंने ये सही बना के दिया है, तो वो चेंजेस आपको करने होंगे। और जैसे जैसे गुरुदेव बोलेंगे हम उसी स्पीड से और उसी तरीके से काम करेंगे। तो आप एक इनिशियल बना लीजिए कैसे। मैंने उनको थोड़ा ब्रीफ किया अपने बेंगलोर आश्रम के हिसाब से ही कि क्या क्या एक आश्रम में होना चाहिए। आप एक बेसिक ड्राइंग बना लो, फिर गुरुदेव को अप्रूव करना है। अगर वो अप्रूव कर देंगे तब तो एकदम बढ़िया रहेगा, आप काम करेंगे। तो बोले ठीक है मुझे मंजूर है। गुरुदेव जब मुझे भेज रहे थे वापस बोधगया आश्रम का काम देख के, तो उन्होंने बोला सबसे पहले कमेटी बनाओ वहाँ पहुँच के। तो फिर तो आर्किटेक्ट मिल गया, और बोधगया पहुँचते पहुँचते कॉन्ट्रैक्टर भी मिल गया। मतलब सब ऐसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे अपने आप लोग मिलते चले जा रहे। और ये मैंने अनुभव किया है गुरुदेव जब से जीवन में आए। जैसे मैं ट्रैवल भी करती थी, तो आपको जैसे मैंने बताया कि मुझे हमेशा एक संशय रहता था कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, एक सर्टन सेटअप तो मुझे चाहिए, बिकॉज बहुत नॉर्मल तो नहीं है ना सब कुछ। क्रच से भी चलती हूँ तो एक सर्टन सेटअप चाहिए। मुझे कभी भी सोचना नहीं पड़ता था, मैं कहीं भी जाती थी वो सेटअप मुझे मिल जाता था अपने आप। जैसे लगता था सब कुछ आगे आगे हो रहा है, अपने आप से हो रहा है। ऐसे ही बोधगया आश्रम का भी काम शुरू हुआ, सब अपने आप होता चला गया। इट वॉज अ ह्यूज प्रोजेक्ट। अभी भी काम चल ही रहा है वहाँ पे। तो नए लोग आ गए हैं, काफ़ी सारे वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन उस इनिशियल स्टेज में तो, और वो पूरा नक्सल बेल्ट है वहाँ पे। तो जब हम लोग जाते थे तो मुझे पूछते थे, दिन भर जैसे हम रहते थे वहाँ पे, काम जब शुरू हुआ बाउंड्री वगैरह का, तो वो बोलते थे कि माता जी आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये टाड़ जगह है। टाड़ जगह मतलब यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो हम लोग बोलते थे हम आश्रम बना रहे हैं। तो बोलते थे यहाँ कुछ नहीं चलेगा, यहाँ आप कुछ मत करो, पैसा बर्बाद कर रहे हो आप। और मेरे कान में तो बस गुरुदेव की आवाज़ गूंजती थी कि वहाँ जाकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आश्रम बनाओ, 50 कमरे बनाओ। तो वो होता चला गया, एकदम लोग जुड़ते चले गए और अपने आप होता चला गया। 2012 में गुरुदेव आए, गुरुदेव ने बोधगया आश्रम इनॉग्रेट किया।
और बहुत अद्भुत प्रोग्राम हुआ एकदम उनकी कृपा से। इतने लोग उस समय जुड़े और गया गांधी मैदान में 40-50 हज़ार लोगों की भीड़ होगी, एकदम बिल्कुल ऐसे बंध के बैठे लोग एकदम ठस हो करके। बहुत बाधाएं आती थी, लेकिन साथ साथ वो स्किल भी आ जाता था कि कैसे उसको हैंडल करना है, वो अपने आप फिर हो जाता था सब। आप देखेंगे स्ट्रक्चर भी तो बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, पूरा अपना जो पौराणिक आर्किटेक्चर है उससे पूरा निकाला हुआ है, और गुरुदेव को भी बहुत पसंद आया था आश्रम। और फिर उस समय हमारा यूनिसेफ के साथ एक खास प्रोजेक्ट चल रहा था, आर्ट ऑफ लिविंग और यूनिसेफ का। इट वाज अ कंबाइंड प्रोजेक्ट और पायलट प्रोजेक्ट था यूनिसेफ का ऑन चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के ऊपर। तो आई वाज हेडिंग दैट। वो जैसे बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में वो प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, गया, नवादा और वैशाली। चूँकि मेरी पोस्टिंग भी बोधगया आश्रम में थी और बोधगया आश्रम का काम देख रही थी, तो उस दौरान हमने गया और गया के आसपास के जितने भी रूरल एरियाज़ थे, क्योंकि बाल विवाह नेचुरली गांव में ही ज़्यादा होता है, तो वो पूरा हम लोगों ने बहुत काम किया उस दौरान, गांव-गांव में जा कर के। बहुत अच्छा रहा वो प्रोजेक्ट भी चला, 2013 तक वो प्रोजेक्ट चला। जब गुरुदेव का जो रूरल प्रोग्राम हुआ गया विज़िट में, तो वो हम लोगों ने ये जहाँ जहाँ काम किया था रूरल एरियाज़ में, वहाँ से लोगों को, जहाँ अपना शिविर हुआ था, रूरल कोर्सेज हुआ था, और मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 60-70 हज़ार लोग उस भीड़ में इकट्ठे होंगे। और मतलब ऐसा सुंदर प्रोग्राम। और गुरुदेव ने फिर सबको वो शपथ दिलवाया कि तुम बच्चों की शादी नहीं करोगे, बाल विवाह नहीं करोगे अपने बच्चों का। बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ था वो। तो ऐसे फिर 2013-14 तक मैं बोधगया रही। नक्सल्स का तो कभी कोई विवाद नहीं आया। इतना काम हम लोगों ने उस इलाके में किया है जो नक्सल बेल्ट है, आप समझिए आज भी कुछ नहीं तो इतनी वाइल्ड टिपी हुई है वहाँ, तो 5-6 हज़ार तो अपने युवाचार्याज होंगे उस एरिया में जिनके पास मैनुअल है वाइल्ड टिपी का, अपना नवचेतना शिविर का। नक्सल को लेके हम लोगों को आश्रम की प्रगति में कोई बाधा नहीं आई, कभी भी नहीं। और उस एरिया से बहुत लोग आए भी यहाँ पे, गुरुदेव को मिले, कई बारी हम लोग ग्रुप लेकर आए यहाँ, मिले गुरुदेव को, और फिर समर्पण भी किया गुरुदेव को आकर के यहाँ। नक्सल्स का तो कोई इशू नहीं आया कभी भी। इनफैक्ट जब हम लोग सत्संग के लिए जाते थे, जब प्रोजेक्ट चल रहा था चाइल्ड मैरिज का, तो गांव में ना सत्संग बहुत लेट शुरू होता है, शाम में नहीं शुरू होता, वो शुरू ही करेंगे 8 बजे रात में। तो अब 8 बजे रात में सत्संग शुरू किया, फिर वो बिना प्रसाद खाए निकलने नहीं देंगे, तो वो सब करते कराते हम लोगों को 9:30-10 बज जाता था निकलते निकलते। तो वो जो नक्सल कमांडर होता था वो छोड़ के आता था बाहर तक हम लोगों को कि नहीं आप अकेले नहीं जाएंगे, आपको साथ में छोड़ कर आएंगे। तो वो कभी वो मुश्किल नहीं आई। बिल्कुल मेरे जीवन को गुरुदेव ने उपयोगी बना दिया। अगर आज गुरुदेव जीवन में नहीं होते तो शायद मैं बिस्तर पे पड़े पड़े एक तरह से सड़ी रही होती, लेकिन उस हालत से गुरुदेव ने मुझे निकाल करके और मेरे जीवन को उपयोगी बना दिया। आज भी मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना सब काम खुद से करती हूँ, मुझे कोई डिपेंडेंस नहीं है। जो मुझे भय था हमेशा, जो वो शॉक लगा था कि जब डॉक्टर ने बोला कि आपको व्हीलचेयर यूज़ करना पड़ेगा, तो एक गहरा सदमा लगा था मुझे कि मुझे डिपेंडेंट लाइफ नहीं चाहिए। आज भी मैं डिपेंडेंट लाइफ नहीं लीड करती हूँ, मैं टोटली इंडिपेंडेंट हूँ, सब काम मैं अपना करती हूँ। आई एम अ वेरी गुड कुक। अभी भी आप बोल देंगे अगर 100 आदमी का भी खाना बनाना है तो मैं आराम से बना सकती हूँ। आई एम वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ये सब स्किल्स गुरुदेव, आप मेरा बैकग्राउंड आपको पता नहीं है, हम लोग तो इतना प्रोटेक्टेड लाइफ लीड किए हैं। जब आर्ट ऑफ लिविंग में आने से पहले तो हमारे घर में परमिशन नहीं था हमको 7:30 बजे रात के बाद बाहर जाने का। लालू जी का राज था बिहार में। उस समय में सोची गुरुदेव ने मुझे इतना ट्रैवल कराया, अगर गांव वगैरह गई हूँ तो मुझे एक सेटअप चाहिए रहने के लिए, तो वो नहीं मिलता था। तो मैं घर, चाहे मैं 1:30 बजे 2 बजे रात में लौट के आऊँ, मैं घर लौट के आती थी। सुबह 6-6:30 बजे निकलती थी, रात तक घर लौट के आती थी काम करके।
तो कभी मुझे उतनी रात रात में भी आए, कभी किसी ने मेरी गाड़ी नहीं रोकी होगी, कुछ नहीं। मुझे हर पल लगता था गुरुदेव साथ चल रहे हैं एकदम। अनुभव भी होता था कि साथ है, वो चल रहे हैं साथ में एकदम। मैं आपको एक छोटा सा अपना टीटीपी का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 महीने बेड रिडन हो गई और फिर हमको हमारे ब्रदर पुणे लेकर गए एक ऑर्थोपेडिशियन को दिखाने के लिए, और उन्होंने पूरा वो चार्ट बनाया 6 ऑपरेशंस का। और एक थ्योरी है लेंथनिंग थेरेपी। बेसिकली उसमें जो जॉइंट्स हैं उसमें नेल्स डाल देते हैं और स्क्रू से उसको टाइट करते हैं, बोन जो है वो ब्रेक हो करके लेंथ बढ़ती है। तो मेरा लेफ़्ट लेग छोटा है 1.5-2 इंच। वहाँ लेकर मुझे गए तो उन्होंने पूरा वो चार्ट बनाया 6 ऑपरेशंस का। पूरा 1.5-2 साल का प्लान था कि यहाँ वहाँ रुक करके और वो करेंगे। और समहाउ मुझे वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तब तक तो मैं गुरुदेव जीवन में आ चुके थे, तो मुझे वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था वो उतना पेन ऑपरेशंस का लेने का, क्योंकि ऑलरेडी 2 ऑपरेशन करा चुकी थी जो सक्सेस नहीं हुआ था। तो मुझे इच्छा नहीं थी अंदर से, लेकिन फिर भी फैमिली का प्रेशर तो था ही कि नहीं कराना है। फिर आगे जा कर के अभी तो ठीक है, लिगामेंट्स काम कर, मतलब रप्चर होने के बावजूद तुम क्रचेस से चल रही हो, लेकिन आगे जा कर के कौन जानता है फिर से कहीं प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो काफ़ी प्रेशर था कराने का ऑपरेशंस। और इसी बीच मेरे मन में था कि नहीं, मैं गुरुदेव को बिना पूछे नहीं कराऊंगी। इस बीच मेरा टीटीपी फेज़ 1 का कॉल आ गया और मैं नवंबर में यहाँ करने आ गई। और पहले तो उसको लेके ही काफ़ी हंगामा हुआ कि 15 दिन आप कैसे मैनेज करेंगी, बहुत टीडियस होता है। सबका ऑब्जेक्शन था कि आपको पता नहीं है वहाँ पे कितनी मुश्किल आएगी। मैंने बोला अब कुछ भी हो मुझे तो जाना है, चलिए आइए। और वो 15 दिन इतना सुखद अनुभव मेरा रहा। डे 1 में ही गुरुदेव ने किसी को चार्ज दे दिया कि क्योंकि मैं बस से तो आ नहीं सकती थी, ओल्ड आश्रम में रहने का था और विशालाक्षी में कोर्स हो रहे थे हमारे, तो उतनी दूर से क्रच से चल के आ पाना तो पॉसिबल नहीं, और मैं बस में भी क्रचेस से नहीं चल सकती थी। तो गुरुदेव ने किसी को जिम्मेदारी दे दी, उनके जो ड्राइवर थे चैन सिंह जी, उनको गाड़ी से लाने और पहुंचाने की। मुझे रोज़ गाड़ी से लेकर आते थे और छोड़ते थे, फिर रात को सेशन ख़त्म होने के बाद ले जाकर छोड़ते थे। और कोर्स के दौरान गुरुदेव ने सबको बोल दिया, देखो इसको खाने पीने की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, किचन नहीं जाएगी, यहाँ इसका खाना आना चाहिए। तो मुझे पता ही नहीं चला कौन सा मुश्किल टीटीपी में आ रहा है। मेरा तो बड़ा आराम से एकदम स्मूथली हुआ टीटीपी। लास्ट डे मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि गुरुदेव से मुझे पूछना है कि ऑपरेशन कराऊं या नहीं कराऊं। गुरुदेव निकल रहे थे जब, तो मैं भागते भागते पहुंची और मैंने पूछा, गुरुदेव सीढ़ी से उतर रहे थे और मैंने आवाज़ लगाई, फिर रुक गए। मैंने पूछा, गुरुदेव मैंने अभी डॉक्टर को दिखाया है और उनका कहना है कि 6 ऑपरेशंस करने के लिए उन्होंने पूरी लिस्ट बना के दी है, आप मुझे बताइए मुझे ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है। वैसे देखे एक बार और फिर बोले कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे देख लो डॉक्टर से बात करके। तो मैंने बोला, गुरुदेव आपने बोल दिया कोई ज़रूरत नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। तो उन्होंने बोला तुम्हारा सब काम बैठे बैठे होगा। टुडे आई रियलाइज दैट मेरा सब काम बैठे बैठे होता है, कुछ भी मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता है। तो दीज आर वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। कितने एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, मतलब आई कैन राइट अ बुक ऑन इट। हर पल मुझे लगता है कि साथ में है एंड ही इज़ प्लानिंग फॉर माई लाइफ। हाँ, और मैं बुद्धि भी नहीं लगाती, मैं अपनी बुद्धि कहीं नहीं लगाती। आज तक उन्होंने कोई भी काम बोला हो, कुछ भी बोला हो, मैं क्वेश्चन भी नहीं करती ये कैसे होगा, मुझे पता है वो हो जाएगा एकदम। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत बहुत। सबसे ज़्यादा धन्यभागी मैं फील करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन को उपयोगी बना दिया, नहीं तो पता नहीं कहाँ होते, क्या कर रहे होते। मैं तो बोलती हूँ बस गुरु जीवन में मिल जाएं तो और किसी चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जीवन की गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है। मैं ज़्यादातर अपने इंट्रो टॉक में भी बोलती हूँ कि भाई आपको कैसी गाड़ी चाहिए, धक्का लगाने वाली गाड़ी चाहिए या ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए। ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए तो सुदर्शन क्रिया कर लो, गुरु से जुड़ जाओ, वरना धक्का लगाने वाली गाड़ी तो चलती ही रहती है। रोज़ धक्का लगाते हो, रोज़ 2 कदम चलते हो। आप देखिए
ऐसे तो मैं खड़े होके एक कदम भी नहीं चल सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए। आज कोई मुझे बोल दे हिमालय पे चलो तो मैं चली जाऊंगी। कहीं भी एक पल के लिए भी दिमाग में नहीं आता है कभी भी कि कोई चीज़ असंभव है। ये गुरु के आशीर्वाद से ही होता है, गुरु मिलते ही ये होता है। तो मैं तो सबको यही बोलूँगी, बस अगर जीवन में आ गए हैं तो थाम लो, छोड़ दो, उनके ऊपर जीवन की गाड़ी छोड़ दो।